आज के दौर में, आज के समय में देखा जाता है जिस तरीके से सोशल मीडिया युवा जनरेशन कह लीजिए बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुके हैं। जैसे पहले के दौर में लगातार एक्सरसाइज, मॉर्निंग में सवेरा उठना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना, वो काफ़ी से पिछड़ चुके हैं। अधिकांश कुछ करते हैं अभी भी, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है। अधिकतर देखा जाता है आजकल रीढ़ की हड्डी में कि स्पाइन पैन होने लगा है सभी के। लेट करके मोबाइल चलाना इशू हो सकता है, अन्य भी काफ़ी इशू हो सकते हैं। उन सभी बातों पे आज जानकारी लेने के लिए मैक्स हॉस्पिटल के सुपरसिड डॉक्टर संयम जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी सुविधाएं एसकेबी आरोग्य धाम हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में भी मंथ में 2 बार दे रहे हैं। उनसे सीधी जानकारी लेंगे कि कब कब डॉक्टर साहब मुजफ्फरनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्पाइन पेन, रीढ़ की हड्डी में दर्द अधिकांश किन वजह से होता है। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। अधिकांश देखा जाता है आजकल रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइन पेन अधिकांश युवा हो या ओल्ड एज हो सभी में होने लगा है। इसका मुख्य कारण क्या है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संयम जैन। मैं स्पाइन सर्जन इन मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज। जैसा कि रीढ़ की हड्डी का जो कमर में दर्द होता है, सर्वाइकल में गर्दन का दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, चाहे वो यंग पॉपुलेशन हो चाहे वो ओल्ड एज हो। तो मोस्टली पहले ओल्ड एज में प्रॉब्लम देखा जाता था कि जो उम्र की वजह से घसारा हो जाता है, डिस्क घिस जाती है, हड्डी बढ़ जाती है, डेट इज़ कॉल्ड डीजनरेटिव स्पाइन डिसीजेस। तो जो उम्र की वजह से होता है वो तो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही शुरू होता है, बट आजकल के सिनेरियो में यंग एज, युवा पॉपुलेशन में भी गर्दन का दर्द और नीचे कमर का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये कॉमन हुआ है बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, वॉकिंग ना करना, पूरे दिन लैपटॉप पे लॉन्ग सिटिंग आवर्स जॉब करना, लंबे समय तक बैठ के काम करना, आपके गर्दन को बेंड करके काम करना। तो ऐसा देखा गया है कि लिटरेचर में कि जितना गर्दन हम बेंड करके काम करते हैं उतना रीढ़ की हड्डी पे लोड पड़ता है। तो जब हम गर्दन सीधा करके काम करेंगे, जब हमारी रीढ़ की हड्डी पे मसल्स पे लोड पड़ता है 10 LB का, और जितना हम गर्दन बेंड करेंगे, अगर हमने 60 डिग्री गर्दन बेंड करा तो 6 टाइम इंक्रीज हो जाती है फोर्स नेक मसल्स पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि थोड़ा सा गर्दन बेंड करने की वजह से उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोड बढ़ता है हमारी स्पाइन पे, हमारी गर्दन पे, हमारी सर्वाइकल स्पाइन पे एंड मसल्स पे। तो हमें सीधा गर्दन को सीधा रख के काम करना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम बेंड करिए। आप अपनी लैपटॉप का प्लेटफॉर्म ऊंचा कर सकते हैं जिससे आपकी गर्दन बेंड ना हो। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। लॉन्ग आवर्स में, लंबे समय में एक ही पोस्चर में काम करने की वजह से हमारी मसल्स में फटीगनेस हो जाती है। तो बीच बीच में इंटरमिटेंट फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। हर आधे पौने घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ज़रूरी होता है। आपकी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन टेबल एंड चेयर यूज़ करिए कि आपके उठने बैठने के तौर तरीके कैसे हैं। जनरली आजकल युवा पॉपुलेशन क्या करती है कि लेट के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, पूरे दिन मोबाइल चलाना, उनके उठने बैठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत गलत हो चुकी है। तो उसको हमें सही करना पड़ेगा। आपको जो टेबल और चेयर है वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन टेबल एंड चेयर लेनी चाहिए। पीछे बैक में सपोर्ट होना चाहिए, हमारी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लैपटॉप का प्लेटफॉर्म ऊंचा होना चाहिए। विद फ्रीक्वेंट इंटरमिटेंट ब्रेक्स लेने चाहिए जिससे हमारी मसल्स फटीगनेस में ना जाए। डॉक्टर साहब, अधिकांश देखा जाता है कि जैसे किसी की नेक में दर्द हुआ, पैन में हुआ, तकिया धूप में रख दे, घरेलू उपाय या फिर कोई आसपास से मेडिकल स्टोर से कोई पेन किलर ले ली और फिलहाल फॉर्मिटोल पे वो ठीक हो गया, फिर 2 दिन बाद हुआ उसे ले लो, उसके क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए, क्या solution? इसमें नुकसान ये होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी की जो दिक्कत होती है वो बहुत सारे टाइप की होती हैं। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन भी होता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जैसे छाती में ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। डिस्क की प्रॉब्लम होना, अगर हम आज ध्यान नहीं देते हैं तो वो जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, और वो एक बार एक ऐसा टाइम आएगा कि वो नस को ब्लॉकेज कर देता है। तो जब नस ब्लॉकेज हो जाती है तो हमारी टांगों में सुनपन, झुंझुनाहटपन, हमारे हाथों में सुनपन, झुंझुनाहटपन आने लगती है और चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो उस स्टेज पे आने के बाद फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्टेज पे आने से अगर आपको बचना है तो हमें आज ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, उठने बैठने के सही तौर तरीके और कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं। तो आप
कमर का दर्द या रीढ़ की हड्डी का गर्दन का दर्द इग्नोर ना करें और जनरली एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलें, जो कि आपको एक्सरे करा के और एग्ज़ामिन करके देखेंगे कि भैया अंदर तकलीफ़ क्या है, और जो तकलीफ़ आएगी उसका आप पर्टिकुलर इग्नोर ना करें और आज ही इलाज कराएं, जिससे वो आगे ना बढ़ सके। डॉक्टर साहब, मैक्स हॉस्पिटल में तो आप अपनी सुविधाएं देते हैं, साथ ही मुजफ्फरनगर एसकेबी में भी स्टार्ट किया है, क्या क्या टाइमिंग है और कब कब आते हैं? हमारी टाइमिंग्स रहेगी हर सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, हर दूसरे और चौथे शनिवार को 11 से 2 बजे के बीच में हम यहाँ पे एसकेबी आरोग्यम हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं देंगे। जिसको भी रीढ़ की हड्डी से संबंधित तकलीफ़ है वो हमारे से कंसल्ट कर सकता है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित तकलीफ़ों का सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे गर्दन में सर्वाइकल का पेन होना, गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना, सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी में क्या होता है कि चलने फिरने में तकलीफ़, इम्बैलेंसिंग, जैसे हम चलते हैं तो थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। शियाटिका का दर्द होना, जो टांगों में सुनपन झुंझुनाहटपन आता है। कमर में दर्द रहना, लोअर बैक पेन। रीढ़ की हड्डी से कोई भी दिक्कत जैसे टीबी, ट्यूमर जो हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर हो सकते हैं। लोअर बैक पेन और स्लिप डिस्क, जो स्लिप डिस्क और शियाटिका की तकलीफ़ होती है जिसमें चलने फिरने में दिक्कत, टांगों में सुनपन झुंझुनाहटपन आता है, उससे आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। कोई डॉक्टर साहब इससे बचाव के लिए कोई डेली रूटीन में एक्सरसाइज और कोई डाइट फॉलो भी की जा सकती है क्या? यस, डाइट फॉलो बिल्कुल करी जा सकती है। हमें हमारी हड्डियां और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट लेना चाहिए विद विटामिन डी एंड विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। विटामिन डी का एक ही सोर्स होता है, डैट इज़ नेचुरल सनलाइट, और आजकल के सिनेरियो में नेचुरल सनलाइट बहुत मुश्किल हो गया है, कोई नहीं जाता है सनलाइट में, तो इसी की वजह से विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। वेजिटेरियन में खासकर विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन B12 जो एक होता है वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स में खासकर होता है, वेज फूड्स में नहीं होता है। विटामिन B12 हमारी नसों को मजबूत करता है, हमारी नसों को रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट, इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इसमें कोई एक्सरसाइज वगैरह से? यस, रोज़ के सिनेरियो में जिसको बोलते हैं हम एक्टिव लाइफ स्टाइल करना बहुत ज़रूरी है। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल से हमारी मसल्स, बोन्स, नर्व्स तीनों वीक हो जाती हैं। तो एक्टिव लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स कि आधा घंटा आप सुबह शाम योगा करिए, गर्दन की नेक एक्सरसाइजेज करिए, कमर का भुजंग आसन होता है, कैमल कैट पोस्चर होता है, ग्लूटियल स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज होती हैं, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये जो जनरली योगा पोस्चर्स होते हैं वो हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पे पड़ने वाला लोड कम पड़ता है। तो हमें आधा घंटा सुबह शाम एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, आधा घंटा सुबह शाम वॉकिंग करनी चाहिए। उठने बैठने के गलत तौर तरीके नहीं अपनाने चाहिए, उठने बैठने के सही तौर तरीके अपनाइए। अगर आपको लॉन्ग सिटिंग है तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, आपकी टेबल चेयर अच्छी होनी चाहिए, और आपको अगर कुछ ज़मीन पे गिर जाता है तो फॉरवर्ड बेंड करके जो हम उठाते हैं वो ना करिए कि आप आगे झुक के कुछ काम ना करें, पहले बैठें फिर उठा सकते हैं अगर कुछ ज़मीन पे कुछ आपको उठाना है। तो ये सब रोज़ की प्रक्रिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी कमर में लोड ना पड़े। थैंक यू सो मच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, रीढ़ की हड्डी में अक्सर किन कारणों से दर्द होता है, क्या उसके उपाय हैं, डेली रूटीन में क्या डाइट लेनी चाहिए और किन एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही गर्दन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, और साथ ही बताया कि मैक्स हॉस्पिटल से एसकेबी में हर मंथ में 2 बार डॉक्टर साहब विजिट करते हैं, जो चाहे यहाँ पर आकर के परामर्श ले सकते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से विदिशा डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।